नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल LHG ऑनलाइन क्लासेज में। कैसे हो दोस्तों? तो दोस्तों, पिछली क्लासों में हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 5वीं, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी के अंतर्गत हमने देखा था, हम पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसके अंदर हमने देखा था कि कुछ श्रृंखलाएं दे रखी थी और उनमें हमें ये देखना था कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। ठीक है दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 5.1 का सवाल नंबर 4। कौन सा है दोस्तों? प्रश्नावली 5.1 का सवाल नंबर 4। आइए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी किए। प्रश्नावली 5.1 का सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहले हम पढ़ लेते हैं कि सवाल के अंदर है क्या, हमें क्या क्या निकालना है, क्या दे रखा है। ये सब चीजें हम पहले सवाल के अंदर देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले प्रश्न आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे प्रश्न में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। अब कुछ श्रृंखलाएं हमें दे रखी हैं, उन श्रृंखलाओं के अंदर हमें ये देखना है कि ये श्रृंखलाएं एपी है या नहीं, और एपी अगर वो है तो उसका सार्वंतर निकालना है, और सार्वंतर निकालने के बाद उसका अगले हमें 4 पद 3 पद और निकालना। ये हमें प्रश्न के अंदर दे रखा है। तो ये हमें पता है कि कोई भी श्रृंखला एपी तब होती है जब उसका सार्वंतर समान होता है। जिस भी श्रृंखला का सार्वंतर समान होता है वो क्या होती है? एक एपी होती है। ठीक है तो हम पहले देखो, सबसे पहले यहाँ पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं। और पहला सवाल हमें दे रखा है, ये पढ़ रहे हैं हम 4 का पहला सवाल। पहले सवाल सबको समझ आ गया मित्रों? सवाल के अंदर है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, और यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए, और सार्वंतर के साथ साथ हमें 3 पद और निकालने हैं। ठीक है बच्चों, आ गया सवाल समझ? चलो, पहला सवाल दे रखा है जिसके अंदर हमें दे रखा है, देखो 2, उसके बाद दे रखा है 4, उसके बाद दे रखा है 8, और उसके बाद दे रखा है 16। अब हमें यह ज्ञात करना है कि ये एपी है या नहीं, और अगर एपी है तो इसका सार्वंतर निकालना है, और सार्वंतर के साथ साथ कितने निकालने? 3 पद और निकालने हैं। और एपी नहीं है तो हमें इसका कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं, केवल हमें ये देखना है ये एपी है या नहीं। चलिए, अब एपी निकालने के लिए आपको हमने पहले बता दिया कि जब कोई भी संख्या एपी होती है तो उसका मतलब क्या है? उसका सार्वंतर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। ठीक है, चलो यहाँ से सॉल्यूशन चालू करते हैं। तो देखो, इसमें जब देखते हैं तो हम A1 मान लो, चाहे इसे A मान लो। A बराबर कितना आ गया हमारा? 2 है। ठीक है, अगला पद क्या है हमारा? A2। तो A2 बराबर कितना आ गया? 4। A3 बराबर कितना आ गया? 8। और A4 बराबर कितना दे रखा है? 16। यहाँ तक मेरे को नहीं समझ लगता है कि किसी बच्चे को समस्या होगी। ठीक है, चलो इससे आगे चलो। इससे आगे निकालते हैं हम इसका D। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा? डिफरेंस निकालना पड़ेगा, सार्वंतर निकालना पड़ेगा D। अब हम क्या करते हैं? D1 निकालते हैं, क्योंकि हमें ये सिद्ध करना है कि एपी है या नहीं है। ठीक है, तो हमें कई D निकालने पड़ेंगे। उसके बाद अगर D समान आ रहे हैं तो ये क्या होगी? एपी होगी, और D समान नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब एपी नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, चलो तो D1 निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? A2 में से क्या घटाएंगे? A1, जो हमें पता होता है कि अगले पद में से उसका जस्ट पिछला पद क्या कर देते हैं? उसमें से घटा देते हैं। तो अगला पद हमारा कितना है? 4, और उसमें जस्ट पिछला पद 2 घटाएंगे। 4 में 2 गए, कितने बचे? 2 बचे। यहाँ तक किसी कोई समस्या? D1 का मान आ गया हमारे पास 2। उसी प्रकार हम किसका मान निकालेंगे? D2 का मान। D2 का मान निकालने के लिए A3 में से क्या घटाएंगे? हम A2 घटाएंगे, क्योंकि अगला पद क्या है? A3 में जस्ट पिछला पद घटाएंगे तो A3 की जस्ट पिछला पद क्या होता है? A2। A3 में से A2 जाएगा दोस्तों, तो A3 का मान कितना था अपने पास? 8, और उसमें से A2 कितने जाएगा? 4। तो 8 में 4 गए, कितने बचे? 4 बच गए। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? ठीक, उसके बाद निकालेंगे हम D3। क्या निकालेंगे दोस्तों? D3 और निकाल लेते हैं। D3 जब निकालते हैं तो D3 का मतलब कितना हो गया? A4 में से कितना जाएगा? A3। A4 का मान कितना है? 16। 16 में से कितना जाएगा? 8। 8, 16 में से 8 गए, कितने बचे? 8। अब आपको यहाँ दिख रहा होगा कि D1
और D2 और D3 बराबर नहीं है, क्योंकि हमारे पास D1 का मान कितना आ रहा है 2, D2 का मान आ रहा है 4 और D3 का मान कितना आ रहा है 8। ठीक है दोस्तों, अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि यहाँ पे D1 नॉट इक्वल टू D2 नॉट इक्वल टू D3। ठीक है, ये तीनों बराबर नहीं है। अतः दी गई श्रृंखला एपी नहीं होने का कारण हमें पता लग गया, क्योंकि D1 नॉट इक्वल टू D2 नॉट इक्वल टू D3, क्योंकि D1 D2 और D3 का मान समान नहीं है, इसलिए ये एपी नहीं है। अब एपी नहीं है तो हमें ना तो इसके अगले पद निकालने, इसका सारवंतर निकालने की जरूरत, अगले पद 3 पद हम निकाल ही नहीं सकते। जब एपी नहीं है तो इसका मतलब इसके अगले 3 पद नहीं निकाल सकते। ठीक है दोस्तों, आ गए समझ। एक बार दोबारा देखिए, ये एक हमें श्रृंखला दे रखी थी 2 4 8 16। अब इसमें हमें ये निकालना है कि ये जो दी गई श्रृंखला एपी है या नहीं है। एपी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें देखो A1 A2 और A3 और A4 के मान हमें दे रखे हैं। D1 का मान निकालेंगे, D2 का मान निकालेंगे, D3 का मान निकालेंगे। अगर तीनों मान समान आ गए तो इसका मतलब ये हमारी एपी है, और तीनों मान समान नहीं आए तो इसका मतलब हमारी एपी नहीं। ठीक है दोस्तों, उतार लो। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं दूसरे सवाल पे। अब देखते हैं हम चौथे का दूसरा सवाल। चौथे के दूसरे सवाल में देखो, हम सबसे पहले सवाल लिख लेते हैं। सवाल क्या है, सवाल देख लेते हैं। इसमें सवाल दे रखा है 2 5/2 3 7/2। क्या दे रखा है, 2 5/2 3 7/2। इसमें हमारा निकालना है कि एपी है या नहीं। ठीक है, चलिए निकालते हैं। तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है दोस्तों, देख तो देखो, सबसे पहले A1 का मान कितना है अपने पास 2, A2 का मान कितना है 5/2, A3 का मान कितना है 3 और A4 का मान कितना है 7/। चलो सबसे पहले D1 निकालते हैं। D1 बराबर क्या आ गया, A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है 5/2 माइनस A1 जाएगा 2, दोनों का एलसीएम लेंगे 2, दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो ये 5 आ जाएगा, माइनस ये कितना आ जाएगा 4। तो 5 और में 4 गया तो कितना बचा, 1/2। डिफरेंस D1 का मान कितना है 1/2। फिर निकालते हैं D2। D2 का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, A3 माइनस A2। A3 का मान क्या है अपने पास 3 और माइनस A2 मतलब 5/2 उसमें से जाएंगे, इसके नीचे 1 लगाएंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आएगा 2। 3 और दूनी 3 दूनी कितने हो गए 6, 6 में से कितने जाएंगे 5, बराबर कितना आ गया 1/2। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ आ रहा होगा। उसके बाद निकालते हैं D3। D3 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, A4 माइनस कितना आ जाएगा A3। जस्ट पिछला पद निकालना है तो A4 में से क्या जाएगा A3। A4 का मान कितना है अपने पास 7/2 और उसमें से कितना जाएगा 3, इसके नीचे 1 लगाएंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 2। ये हो गया 7, इसमें से जाएंगे 6 तो कितने आ गए 1/2। कुछ समझ आ रहा है दोस्तों। आप देख रहे हो यहाँ D1 D2 और D3 का मान समान आ रहा है, कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई कल है। चलो इससे आगे स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे होंगे एक चीज हमने क्या मानी, क्या दिखी हमें कि D1 बराबर D2 बराबर D3। तो हम क्या लिख देंगे इसमें, अतः दी गई श्रृंखला एक एपी है। जो श्रृंखला दे रखी है वो हमें क्या है कि एपी है, जिसका आगे देखिए, आगे लिखते हैं, जिसका सारवंतर D बराबर 1/2। ठीक है दोस्तों, आ गए यहाँ पे समझ कि हमें जो श्रृंखला दे रखी है वो एपी है और जिसका क्या है सारवंतर कितना है 1/2 है। अब निकालते हैं इसके अगले पद।
हमने हमारे पास कहाँ तक दे रखा है, A4 तक दे रखा है। अब निकालते हैं A5। A5 जब निकालते हैं तो A5 बराबर क्या होगा, A प्लस 4D होगा कि नहीं होगा। यहाँ तक सबकी समझ आ रहा है, क्योंकि A1 जो होता है वही क्या होता है, A होता है। ठीक है, तो A5 बराबर A प्लस 4D आ गया। तो A का मान कितना है, 2 प्लस 4, D का मान कितना हो गया, 1/2। यहाँ से इसको काटेंगे, 2 और 2 2 कितने हो गए, 4। तो बताओ A5 का मान कितना आ गया अपने पास, 4 आ गया। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत। ठीक है, चलिए फिर निकालते हैं हम A6 का मान। A6 का मान कितना आ जाएगा, A प्लस कितना आ जाएगा, 5D। ठीक है, या फिर हमें ऐसे भी निकाल सकते हैं, इसे A6 का मान ये निकाल देंगे A5 प्लस उसमें कितना जोड़ देंगे, D जोड़ देंगे, तो भी हमारे पास मान वही आएगा। ठीक है, A5 का जो मान आया उसके अंदर क्या किसको जोड़ देंगे, D को मान जोड़ देंगे, तो भी हमारे पास मान वही आएगा। तो A का मान कितना है, 2 प्लस 5, इसका मान कितना है, D का मान 1/2। तो 2 प्लस कितने हो गए, 5/2, तो ये हो गए 9/2। ये हमारे पास किसका मान आ गया, A6 का मान। इसके बाद निकाल लेंगे हम A7 का मान। A7 का मान कितना आ जाएगा, A प्लस 6D। तो ये हमारा हो जाएगा A6। A का मान कितना आया है हमारे पास, 2 प्लस 6, D का मान कितना है, 1/2। यहाँ से काटेंगे तो हम 3, और ये कितना हो जाएगा, 5 आता है हमारे पास। आता है, क्या लिख देंगे हम अगले 3 पद निकालने के लिए, और कहा था आता है अगले 3 पद। 3 पद कौन कौन से होंगे जो लिख देते हैं। एक तो क्या है, 4, उसके बाद एक आया 9/2, और उसके बाद एक आया 5। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक है, एक तो ये हो गया, डी निकालना था, अगले 3 पद निकालने थे तो निकाल दिए। ठीक है, चलो एक बार दोबारा समझा देते हैं। ये एक श्रृंखला दे रखी है हमें। अब इस श्रृंखला में हमें ये बताना है कि ये पी है या नहीं है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, A1 A2 A3 A4 का मान हमें दे रखा है। डिफरेंस निकाल लेते हैं, डिफरेंसों की तुलना कर लेंगे। डिफरेंस D1 बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1। तो हमने 5/2 में 2/1 घटा दिया, तो कितना आ गया, 1/2। D2 का मान निकाला, 3/1 में 3 में 5/2 जाएंगे, फिर आ गया 1/2। तो हमारे पास D1 D2 और D3 का मान समान आया। ठीक है, तो D1 D2 D3 का मान समान आ गया। आता है दी गई श्रृंखला क्या होगी, कि AP होगी, और जो AP दे रखी है उसका सार्वंतर क्या होगा, उसका सार्वंतर 1/2 आ गया। हमें अगले 3 पद और निकालने थे। A5 बराबर क्या होता है, A प्लस 4D निकाल लो, या फिर क्या निकाल लो, A4 प्लस D निकाल लो। ठीक है, एक ही बात है। तो कितना हो गया, 2 प्लस 4 गुणा 1/2, 2 से 2 कट गया, तो ये कितना, 2 2 2 कितने हो गए, 4। फिर A6 का मान निकाला है, तो A प्लस 5D, या फिर A5 प्लस D निकाल सकते हैं। 4 में हम कितना जोड़ देंगे, 1/2 और जोड़ देंगे, तो कितने हो गए हमारे पास, वही 9/2 आएंगे। उसके बाद A7 निकाल लिया, तो A7 कितना है, 5। तो अगले 3 पद कितने आ गए, 4 आ गए, 9/2 आ गए, 5 आ गए। ठीक है दोस्तों, उतार लें। चलिए प्यारो बच्चों, अगले सवाल की ओर चलते हैं हम, तीसरे की ओर। चौथे का तीसरा, चौथे का तीसरे की ओर चलते हैं। देख लेते हैं सबसे पहले चौथे का तीसरा है क्या, उसकी ओर जाते हैं। चौथे का तीसरा कहाँ पे है, ये रहा। ठीक है, चलो देखते हैं। -1.2 -3.2 -5.2 -7.2। ठीक है, चलो आते हैं, करते हैं। ठीक है, आइए, कितना है, -1.2 -1.2 -3.2 -5.2 और -7.2। इसका हमें निकालना है कि AP है या नहीं है, और AP है तो इसके अगले पद हमें निकालने हैं। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। -1.2 -3.2 -5.2 -7.2। ठीक है दोस्तों, चलो -1.2 -3.2 -5.2 -7.2। अब हमें ये निकालना है कि AP है या नहीं है, और AP है तो इसके अगले इसका सार्वंतर निकालना है, और अगले कितने पद निकालने हैं, 3 पद निकालने हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें A का मान, या फिर A1 का मान दे रखा है, जो कितना दे रखा है, -1.2। फिर हमें A2 का मान दे रखा है, जो दे रखा है -3.2। फिर हमें A3 का मान दे रखा है, जो दे रखा है -5.2। फिर हमें A4 का मान दे रखा है, जो दे रखा है -7.2। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक किसी कोई समस्या। चलिए अब यहाँ से हम निकालते हैं D1 का मान। जो आपको सब कुछ पता है, A2 -A1 कर देंगे।
ए टू का मान कितना है अपने पास, माइनस के 3.2, उसमें से माइनस माइनस 1.2 कर देंगे। माइनस माइनस जब गुणा करते हैं तो हमने पहले इससे पहले की वाली क्लास में समझा दिया कि माइनस माइनस से गुणा करते हैं तो प्लस हो जाता है। तो ये हो जाएगा माइनस के 3.2 प्लस कितना हो जाएगा 1.2, तो माइनस से कितने आ जाएंगे 2.0। ठीक है दोस्तों, चलिए डी टू का मान निकालते हैं। तो ये हो जाएगा ए थ्री माइनस ए टू, अगले पद में पिछला पद घटाएंगे। ए थ्री का मान कितना है माइनस के 5.2, इसमें से माइनस माइनस कितने करेंगे 3.2, माइनस माइनस वही प्लस हो जाएगा, तो माइनस के 5.2 प्लस 3.2 बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 2.0, वही आ गया। उसके बाद निकालेंगे डी थ्री। डी थ्री निकालने के बाद हमें क्या पता लगा, ए फोर माइनस क्या निकालेंगे ए थ्री। ए फोर का मान कितना है अपने पास -7.2, -7.2 माइनस माइनस कर देंगे 5.2, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, माइनस का 7.2 प्लस का 5.2, 7.2 में 5.2 आएंगे कितने बचेंगे माइनस के 2.0। किस निष्कर्ष पे पहुंचे, डी वन डी टू और डी थ्री के मान समान है। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, आता है डी वन बराबर डी टू बराबर डी थ्री, तीनों मान समान आ गए। ठीक है, अतः दी गई श्रृंखला एक एपी है। ठीक है, क्या हो गई, समांतर श्रेणी हो गई, समांतर श्रेणी हो गई। ठीक है, जिसमें आगे देखते हैं, इससे आगे, जिसमें सारवंतर डी बराबर माइनस के 2.0 है। ठीक है, ये हमारा सारवंतर आ गया। अब हमें अगले कितने पद और निकालने हैं, अगले 3 पद और निकालने, क्योंकि हमें प्रश्न में कह रखा है कि अगले 3 पद भी निकालेंगे। तो सबसे पहले देखो हमें कहाँ तक दे रखा है, ए फोर तक दे रखा है। अब हम इससे आगे निकालते हैं ए5। ठीक है, चलिए तो यहाँ निकालते हैं ए5। ए5 बराबर क्या होगा, ए प्लस 4डी होगा। ठीक है दोस्तों, ए का मान कितना है, सबसे पहले हमें ये देखना है उसके अंदर। तो देखिए ए का मान कितना है हमारे पास, माइनस का 1.2। चलिए तो यहाँ से रख देते हैं इसमें माइनस का 1.2 प्लस 4, डी का मान कितना है 2.0, 4 दूनी कितने हो गए 8, तो माइनस 1.2 प्लस प्लस माइनस 8.0, तो ये हो गया आंसर। कितना आ जाएगा अपना, ये आ जाएगा माइनस के 9.2। ठीक है दोस्तों, फिर निकालते हैं हम ए6, जो कितना हो जाएगा ए प्लस 5डी। ठीक है दोस्तों, ए का मान वही 1.2 प्लस 5, इसका मान कितना आ जाएगा 2.0। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा -1.2 प्लस माइनस माइनस के 5 दूनी 10। ठीक है, 5 दूनी 10 हो गई, ये कितना हो जाएगा माइनस के 11.2। उसके बाद निकालते हैं ए7। ए7 बराबर क्या होता है, ए प्लस 60। ठीक है दोस्तों, ए प्लस 60, ए का मान कितना है 1.2 प्लस 6 माइनस 2.0, ये हो जाएगा माइनस का 1.2 प्लस माइनस माइनस 6 दूनी 12, तो ये हो गया 13.2 किसके माइनस। ठीक है, अतः अगले 3 पद हो गए हमारे। अतः एपी के अगले 3 पद क्या क्या होंगे, वो होंगे, एक तो होगा हमारा -9.2, अगला क्या होगा -11.2, अगला क्या होगा -13. ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर आ गया, देख ले एक बार दोबारा। ठीक है, ये एक श्रृंखला दे रखी थी, श्रृंखला के अंदर हमें ए1 का मान, ए2 का मान, ए3 का मान, ए4 का मान दे रखा है। डी1 हमने निकाल लिया, जो ए2 माइनस ए1 होता है, -3 को इसमें दिया गया, तो कितना बचा -2। डी का मान भी हमारा -2 आया, डी3 का मान भी हमारा -2 आ गया। अब डी1 डी2 और डी3 का मान जब समान आ जाते हैं तो इसका मतलब वो एपी है, और एपी है तो वो क्या है, जिसमें हम सारवंतर कितना है 2.0 है। अगले पद हमें निकालने से तो ए5 बराबर क्या होता है, ए प्लस 4डी होता है, तो ये कितना हो गया -1.2 प्लस 4, ये हो गया -9.2। ए6 का मान 4 प्लस 5 दी, तो -1.5 प्लस 5 -2.0, -1.2 और माइनस के 10, तो ये हो गया -11.2। इसी प्रकार आगे निकाला तो माइनस के 13.2। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, ठीक है, तो आप इसको उतार लो, उतार ले बाद इसको।
इसको भी उतार लो। चलिए आगे चलते हैं इसके चौथे सवाल पे। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम चलते हैं चौथे सवाल पे। देखिए सबसे पहले हम चौथा सवाल देख लेते हैं क्या है। तो हम यहाँ जाते हैं चौथे सवाल पे। चौथा सवाल ये है हमारा। चौथा सवाल क्या है कि -10, -6, -2, 2। ठीक है, इसमें हमें निकालना है कि ये पी है या नहीं। ठीक है, चलिए तो यहाँ आते हैं। कितना है -10, उसके बाद कितने दे रखे हैं -6। ठीक है, -10 उसके बाद दे रखे हैं -6, -2, 2। ठीक है, ठीक है चलिए -10, -6, -2 और 2। इसका हमें देखना है कि एपी है या नहीं है। और एपी है तो इसका सार्वंतर निकालना है और अगले 3 पद निकालने हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए शुरुआत करते हैं। देखिए सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले देखो ए का मान निकालते हैं। तो ए है वही क्या है A1 है और उसका मान कितना है -10। फिर देखिए A2 का मान कितना है -6। फिर देखिए A3 का मान कितना दे रखा है -2। फिर देखिए A4 का मान कितना दे रखा है 2। ठीक है, निकालते हैं सबसे पहले D1। D1 का मान क्या होता है A2 -A1। देखिए A2 का मान कितना है -6 और इसमें से माइनस माइनस के 10 घटाएंगे। माइनस के 6 प्लस के कितने हो जाएंगे 10। तो आंसर कितना आ जाएगा 4। फिर निकालते हैं दोस्तों D2 का मान, जो कितना होता है A3 -A2। A3 का मान कितना है -2 और इसमें से जाएंगे माइनस माइनस के 6। तो माइनस के 2 प्लस के कितने हो गए 4, 6। आंसर कितना आ गया अपना वापस 4। उसके बाद निकालते हैं D3 का मान क्या हो गया A4 -A3। ये हो जाएगा A4 का मान कितना है अपने पास 2 और उसमें से कितने जाएंगे माइनस माइनस के 2। तो ये हो जाएगा 2 + 2 बराबर कितने हो गए 4। हम किस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं D1 D2 और D3 का मान क्या है समान है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे D1 D2 बराबर D3। ठीक है, अब आगे क्या लिख देंगे अतः यह क्या होगी AP होगी। अतः दी गई श्रृंखला एक AP है। ठीक है, आगे क्या निकालना है हमें सार्वंतर। तो यहाँ से शुरुआत कर देता हूँ मैं ये आगे, जिसका सार्वंतर D बराबर 4 होगा। ठीक है, एक आंसर हमारा ये आ गया सार्वंतर। अब हम अगले सार्वंतर समान आया AP है तो हमें क्या करने पड़ेंगे अगले 3 पद और निकालने पड़ेंगे। तो हम निकालते हैं अगला पद कौन सा होगा A5। A5 के अब बराबर क्या हो जाएगा A + 4D। ए का मान कितना है अपने पास -10 + 4। डी का मान कितना है 4। ठीक है, 16 हो गए 16 -10 प्लस कितने हो गए 16। आंसर आ जाएगा अपना प्लस का 6। ठीक है, फिर निकालते हैं हम A6 बराबर क्या होगा A + 5D बराबर कितना हो जाएगा -10 + 5। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -10 प्लस कितने हो गए 20। कितना आंसर आ गया 10। ठीक है दोस्तों, उसके बाद निकालते हैं A7 बराबर क्या हो गया A + 60। ठीक है, ए का मान कितना है -10 + 6। डी का मान कितना है 4। ठीक है, -10 प्लस कितने हो गए 14। तो आंसर 24। आंसर आ जाएंगे अपने 14। अतः क्या लिख देंगे अतः अगले 3 पद अगले 3 पद फिर क्या होंगे अगले 3 पद हो जाएंगे 6, 10 और 14। ठीक है, यही आंसर होगा उतार।
ठीक है दोस्तों, उतार लिया। समझ आ रहा है सबको? ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है हमारा पांचवा। कौन सा सवाल है? पांचवा।